आगे गुरुदेव ने लिखा, आज तो स्थिति है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राज्य सत्ता पर वह निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे विचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे, तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का वेश बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं, जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं, तो मुझे उन साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों में बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूँ। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेड़ पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अध्यय कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत जितना अधिक चतुर होगा, उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस पर सत्ता से जुड़ते हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती है। क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है, तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। मैं देखता हूँ कि संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं। अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। आगे गुरुदेव बताते हैं, इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुण धर्म के ही अनुसार उसका उपयोग कर रही है। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राज सत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस्तरा आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक दूसरे के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राज सत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राज सत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्म गुरु राज सत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार
इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती है। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे गुरुदेव ने कहा, सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होता, शांति असंभव है। श्री अरविंद। इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्म गुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दुख भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत है या उनके अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ जो जो जीव बढ़ता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य है। तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी है जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल जग भावित है। आध्यात्मिक जगत है रूप से जाती है। इनेबल कर कृपया कोई आज अवेलेबल है तो मन संचालन कीजिए। आज मैं तबीयत डाउन होने की वजह से मैं मन संचालन नहीं कर पाऊंगी। जय गुरुदेव।
विक्रम जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। अगर विक्रम पटेल गुरु भाई अवेलेबल हैं तो गुरु भाई कृपा करके मंच संचालन कर दीजिए। जय गुरुदेव। मैं स्टार्ट करता हूँ गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी रंगलाल जी गुरु भाई आप कर दीजिए। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आज का कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, गुरुदेव को अर्पित है। पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के आशीर्वाद से चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी हाँ, क्लियर। जी। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन सुबह और शाम को सामूहिक ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान करने का समय 5:15 से लेके 5:30 तक रहता है और शाम को ध्यान करने का समय 7:30 से लेके 7:45 तक रहता है। इससे पहले हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनते हैं और गुरुदेव के दिव्य जो वचन है, प्रवचन है, हम लोग सभी दिव्य वाणी वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल रेगुलरिटी लाना है और इसके साथ साथ में ऐसे कोई गुरु भाई हैं जो अपने अनुभव शेयर करना चाहे या कोई गुरु भाई है जिनकी कोई जिज्ञासा है, वो एक दूसरे के अनुभव से, ध्यान करने के अनुभव से हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो हमारी आराधना में, साधना में, ध्यान की रेगुलरिटी में, नियमितता में इसमें फायदा मिलता है। इस कार्यक्रम के अंदर क्योंकि गुरुदेव भगवान हमेशा जोर डालते हैं कि सामूहिक नाम जप करें, मतलब नाम जप करें, और उसमें भी गुरुदेव बोलते हैं कि सामूहिक नाम जप और सामूहिक ध्यान का ज्यादा महत्व होता है, इसलिए हम एक समय में ध्यान करते हैं। और नाम जप पे गुरुदेव भगवान बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करें, राउंड द क्लॉक करें, है ना, और हमेशा करते रहें, साइकिल की चेन की तरह करें। तो उसके ऊपर उस आराधना, क्योंकि ये आराधना मंत्र जाप पे आधारित है, इसमें गुरुदेव बोलते हैं कि जो जितना सीरियसली नाम जप करता है उसको उतने ही बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, बेहतर फायदा होता है। तो नाम जब अच्छा करेंगे तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान लगेगा तो धारणा, ध्यान और समाधि के सारे अनुभव होते हैं। ठीक है, इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपना अनुभव रखना चाहें, स्वागत है। मनोज जी भाई साहब आपका। जी गुरुदेव जी, आपको सबको जो सुनने वाले, आप जब बोले सामूहिक ध्यान का और मंत्र जप का फायदा थोड़ा बताने से शायद बहुत भाई बहन जुड़ेंगे ग्रुप में ध्यान करने में, उसका पूरा डिटेल करके बताए। सामूहिक मंत्र जप और ध्यान में क्या फायदा होगा हमको, खुद को और दूसरे को क्या फायदा होगा, थोड़ा बताइए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान कई बार स्पीच में सुना है या कहीं रेफरेंस में सुना है, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी, जो गुरुदेव बोलते हैं कि मातृ शक्ति कुंडलिनी चेतन होती है और वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। वो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट करती है। तो जब एक ही समय में हम एक साथ करते हैं तो हमारे भाव एक से होते हैं, और जब भाव एक से होते हैं तो उसका पूरा का पूरा माहौल को पॉजिटिव बनाती है ना, अच्छा बनाती है। तो जिस व्यक्ति का भी हमने ये फील किया है कि जिस व्यक्ति का भी थोड़ी कई बार छोटी मोटी हमारा ये पूरा का पूरा मेंटल, ध्यान का मतलब ये है ना, कंट्रोल ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। अपन गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन को स्थिर करें भगवान, तो करने और कराने वाले केवल और केवल गुरुदेव भगवान हैं।
बट सामूहिक नाम जप में जब हम लोग करते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारा ध्यान कंपेरेटिवली अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। और नाम जप में तो बहुत जोर डाला है गुरुदेव ने कि आप नाम जप करते हैं, और स्पेशली सामूहिक नाम जप यदि संभव हो सकता है तो उसका फायदा अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मतलब जब रेगुलर ध्यान करते हैं तो ठीक है, एक रेगुलर ध्यान में बैठते जरूर हैं अपन, बट जब सामूहिक बैठते हैं सबके साथ तो बेहतर, मतलब ज्यादा अच्छा ध्यान लगता है। इसको समझाने का तो यही है गुरु भाई, जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को, मतलब ना, एक तो देखिए साधना के अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये चलता रहता है, ठीक है। और हम सब लोगों को दो जिम्मेदारी दी है भगवान ने। एक दी है कि आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस करें, दूसरी हमें दी है कि हम भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस करें। जैसा गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि इस मंत्र में दोनों ही चीजें मिलती है, भोग के साथ मोक्ष दोनों मिलता है। तो जब हम आराधना करते हैं तो इन दोनों, जब हम इस जीवन में रहते हैं, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, कहीं ना कहीं कमोनो बेस कहीं हम अपना भौतिक जीवन को भी बैलेंस करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में कभी ना कभी प्लस माइनस होता है, अप डाउन आता है। ऐसे समय में हम यदि किसी गुरु भाई का बहुत अच्छा अनुभव सुन लेते हैं, इवन कल की जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी है इसमें हम पढ़ रहे थे कि कुछ कुछ साधक तो इतने चेतन होते हैं कि उनकी बात से ही सामने वाले के अंदर मेरी शक्ति प्रवाह हो जाती है। जो शक्तिपात दीक्षा वाला कल था गुरुदेव का, वो ना लेख था कि 4 प्रकार से शक्तिपात दीक्षा होती है। शक्तिपात का मतलब गुरु अपनी शक्ति का शिष्य में प्रवेश करवाता है, स्पर्श से भी कराता है, बाई टच जिसे बोलते हैं अपन। दूसरा गुरुदेव बोलते हैं कि मंत्र के माध्यम से भी करवाता है। तीसरा केवल केवल संकल्प से भी गुरु और शिष्य के अंदर जो गुरु शक्तिपात दीक्षा करता है। तो मेरा इसमें यही बोलना है गुरु भाई कि ये फील करने वाली चीज है। इसको कई बार ऐसा वक्त आता है जीवन में कि हमारी बिल्कुल न्यूट्रल लाइफ हो जाती है ना, तो उसमें बहुत सहायता मिलती है इसमें। जी गुरु भाई, और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। विक्रम जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बड़ी प्यारी अनुभूति बताऊंगा आज आपको। गुरु भगवान ने इतनी प्यारी अनुभूति भैया, तो समाधि में जाने का 2-3 क्षण, मतलब समाधि में चले गए, और ऐसे मूलाधार से लेके सारे सितारे जागृत हो गए। वो सितारे में बहुत अच्छे से देख पा रहा था, उनका कलर, उनकी लाइट, इतनी रोशनी तेज, हर एक चक्र की अलग अलग रोशनी, मतलब इतना खजाना, इतना खजाना। और फिर जब वो हुआ तो क्या देखते हैं, गुरु भगवान अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग, वो अगम लोग सबसे जो ऊपर में है ना, फिर उसके बाद अलख लोग, फिर ये मृत लोक अपना। तो अगम लोक में ऐसा भैया दिव्य दरबार गुरु का कि जहां समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग के चरण पड़ते हैं, वहां इतनी मणि, इतने नील, इतने नीलम, इतने पुखराज, इतने पन्ना, इतने हीरा जवाहरात चरणों में, और मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा। और बड़े बड़े पैर, बहुत बड़े बड़े पैर, अपने गुरु जी बहुत बड़े पैर, मतलब शरीर वाले दिखे। और वो उसमें मणियों में, रत्नों में गुरु भगवान चल पा रहा है, मैं अच्छे से देख पा रहा था ऐसा सिर उठा के, मुझे पूरा दिख रहा था। वो रतन, एक एक रतन दिख रहे थे, एक एक मतलब कैसे बताऊं आज भैया मैं, हे गुरुदेव तेरी गाथा कहाँ गा सकता हूं भगवान, मतलब इतना जो दिखा है भैया। लेकिन वो मेरे पूरे चक्र जागृत होते हुए देखे मैंने, और उनका रंग कलर देखा। फिर क्या देखता हूं, ऐसे अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु बहुत बड़े पहाड़ बन गए हैं, और अच्छा चेहरा, गुरु का चेहरा लगा हुआ है, और करोड़ों अरबों असंख्य जिनकी गिनती नहीं कर सकते, तो अपन कठपुतली है गुरु भगवान की।
हाथों की कठपुतली है, वो नचाने वाला और नाचने वाला वो ही है भगवान। ऐसा देखा मैंने बहुत, बिल्कुल गुरु के हजारों असंख्य हाथों की कठपुतली, ऐसे धागा देख पा रहा और अपन बंधे हुए। आप अपने रूप में है, मैं अपने रूप में, आपका काम क्या है वो आप कर रहा है, बिल्कुल पूरा देखा है ऐसा। अब उसका वर्णन करना कहाँ से आ पाएगा, जितना देखा है उतना नहीं बता सकता। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सहज समाधि में थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर रहा था। एक दो पल, एक दो क्षण, जितना भी समय रहा हुए, मैं बता तो नहीं सकता परफेक्ट, मतलब 1 सेकंड के, 2 सेकंड के, 5 सेकंड, जितनी भी देर था, लेकिन सहज समाधि में प्रवेश गुरु भगवान ने, और उसी दौरान की अनुभूति है जी। गुरु के चरण देखे, गुरु भगवान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे में ऐसा बड़ा झाड़ के रूप में बन गए, जिनके हजारों हाथ, करोड़ों, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं। तो अपन कठपुतली गुरु की, और गुरु अपना, मतलब बिना गुरु के चलना है जीवन में, तो मैं नहीं समझ पाता कि जीवन। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और व्यापारी लोग इतनी हानि में आ जाते हैं, लेकिन जिसका गुरु है, गुरु भगवान पूरा मार्गदर्शन करते हैं, कहाँ चलना है, कैसा करना है, नई भी रूपरेखा, तो वो उस काम की रूपरेखा बना देते हैं। सू की खेती हरियाती है जब कृपा राम की होती है भैया, तो सू की खेती में अन्न निकल आता है। तो ऐसे है गुरु, कितनी गणना कर सकते, बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते अपन तो। एक मतलब उनके रोम के रोम तो बहुत बड़ी बात है भैया, एक धूल के कण के बराबर नहीं है। और गुरु भगवान ने कितनी कृपा कही है कि अपन को मंत्र जाप के द्वारा, केवल मंत्र जाप आप कर रहे हो, जैसे भी बैठ के, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, तो काम करने में तो मेरा उतना तो जाप नहीं हो पाता, लेकिन याद करता रहता हूँ हर 5-10 मिनट में, ये गुरुदेव, ये कृपा करो प्रभु मेरे ऊपर, अब इस काम में फंसा दिया यार भगवान। तो मैं बैठ के जाप कर पाता हूँ, बहुत बहुत बहुत, मन लगे ना लगे, ये तो गुरु की ड्यूटी है। तो आज्ञा चक्र में बैठा ही है, और आज्ञा चक्र में अंदर ही प्रवेश है उसका। तो फोटो पे देखता रहता हूँ और बार बार मनाता रहता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे तो हर एक अंग से, हर एक इंद्री से मल निकल रहा, मैं तेरा जाप कहाँ कर पाऊंगा प्रभु। नाक से नाक निकल रही, मुंह से ढेर भर खकार निकलता है, आंखों से कीचड़ निकलता है, कानों से कनेऊ निकलता है प्रभु। मैं अपनी जिह्वा से कहां तेरा नाम ले पाऊंगा। तू करवा मेरे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे कृपा निधान। बड़ा मक्खन लगाना पड़ता है गुरु को भैया, बहुत बहुत मनाना पड़ता है, और गुरु भगवान सुनते हैं अंदर की पुकार, गुरु भगवान सुनते हैं। गुरु भाई, ये मेरी बड़ी कीमती वो थी, मतलब अनुभूति, मैं अब क्या बताऊं आज, लेकिन सब गुरु भाई बहन है ना, तो अपने में अनुभव, मैं गुरु के 2 शब्द बखान करवाऊं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। मेरी भी आहुति है गुरुवर, मैं अभागा आपके बिना अधूरा हूं मालिक। अभी 50 साल तक ठगता रहा, एक गुरु बनाए, दूसरे बनाए, तीसरे बनाए, लेकिन वो मंत्र में शक्ति नहीं जो भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, त्रिलोकी नाथ। इसमें तो कतई भैया, और अपन को मंत्र जाप का बिल्कुल असर होता है, बिल्कुल। कोई गुरु भाई कहता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, या मेरा मंत्र जाप नहीं होता, यार ऐसी समस्या तो रखू ना गुरु भगवान के सामने, वो तो सब जानते ना, घट घट के बात ही है, किसको क्या चाहिए है। मुझे तो पूरे पीढ़ी की ठेका ले लेते हैं गुरु, 21 पीढ़ी का ठेका लेते हैं गुरु पर, बहुत काम कर रहे गुरु पर, हर एक साधक। फिर तो अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल सिंह ने जात पात जाति धर्म बिल्कुल नहीं कहीं भेद किया, केवल मनुष्य भर हो। देखो तो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसको सनातन, जो आज सनातन धर्म बोल के राजनीति कर रहे, लड़ रहे हैं, अब वो जाने, उनकी माया जाने, लेकिन वो नहीं,
तो अपने भगवान ने कहा है ऐसी राजनीति, इसमें घुसड़ी ना पैसा का नाम ना, देखो तो बड़े बड़े नेता गण पढ़े लिखे कुछ नहीं समझ पा रहे, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। गुरु तो सब जानता है, और बड़ा भाग्यशाली होता है वो शिष्य जो हमारे सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम सिद्धियों की शरण में आता हूँ। भैया मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। सही में मेरी 50 साल की तपस्या थी, मैं खोज कर रहा था। मैंने बताया था कि मेरे पिताजी एक कादम्बनी पुस्तक पढ़ते थे, उस कादम्बनी दिल्ली से आती थी, तो उस कादम्बनी पुस्तक में रहती थी कुंडली, कोई साधु संत कहाँ खोज करते थे, मीडिया वाले पहाड़ों में जाते थे, ऋषि मुनि से मिलते थे, तो वो पॉइंट में देखता था। तो वो दिवाली में कोई कोई गुरु देता था कि मैं दीपावली में तुम्हारी कुंडली जागृत कर दूंगा, लेकिन इतने पैसे लूंगा। मैंने कहा नहीं यार, ये बात कहाँ पैसे की है, कितने है ना, 50,000 रुपया एक एक चक्र के मांगता था, तो वो थोड़ा वो तो ठग है। तो जो अपने परमात्मा तो साक्षात बिल्कुल कृष्ण कन्हैया है भैया, केवल, और कितनी सरल, कहीं नहीं भटकाया आपको, ना होम ना धूप ना दीप ना कोई चीज। गुरु भगवान ने कहा ना आसन, नहीं है आसन तो रेत में बैठ जाए, कोई बाकी आसन में बैठने से भगवान थोड़ा मिल जाएंगे। भगवान तो बिल्कुल हृदय साफ है आपका, और वो तो अपना मैला ही है, वो तो गुरु भगवान से प्रार्थना करने पड़ती है, लेकिन बैठालना पड़ता है हृदय में। बिल्कुल हृदय साफ। तो मैं क्या करता हूं भैया कि मेरी वृत्ति अगर कहीं जाती है तो मैं गुरुवर से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव थोड़ा नजर करे रहना, मेरी वृत्ति में जो आ रहे विचार वो ना आ पाए गंदे। भैया बड़ी बहुत सहज सरल साधना है, और मंत्र जाप का असर है। मंत्र जाप करते करते सारी वृत्ति धीरे धीरे आगाह होता जाता है कि ये अपन ये काम ना करे, ये काम ना करे। मन तो भागेगा, मन तो समुद्र में नहीं समाता, मन तो मेला में भी बैठता है और अच्छी जगह भी बैठता है। तो मन के पीछे नहीं चलना है, गुरुवर का काम है मन लगाना ना लगाना। हे गुरुदेव, तो मैं तो ऐसा ही अपने गुरु को मनाता रहता हूं भैया कि हे गुरुदेव मैं अभागा कहां तेरा नाम मंत्र कर सकता हूं, हे प्रभु तू करवा। ऐसी कुछ जादू कर दे प्रभु कि मेरा हर एक रोम रोम से आवाज निकलने लगे तेरी मन की। ऐसी बड़ी वेदना खा जाती, लेकिन टेंशन जे चलता है प्रभु मंत्र जाप में तो आनंद आने लगे। प्रभु हे परम पिता जगदीश्वर, मैं तेरे दरबारे आए हो प्रभु, मेरी झोली खाली मत रखना। हे गुरुदेव, हे सर्व सिद्धियों के दाता, हे परम पिता, हे जगदीश्वर, मेरी भूल चूक क्षमा कर देना प्रभु, कहीं गलती हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं मनुष्य कलयुगी पुत्र हूं मालिक तेरा, लेकिन तू कल की भगवान है मेरा। हे गुरुदेव, तो प्रभु तो आए हैं कलयुगी पुत्रों को तारने के लिए भैया। जो ले ले, जो ले ले, गुरुवर कहते हैं ना जो ले ले, बिल्कुल तुम हाथ सीधा रखोगे तो बराबर डाल देंगे भगवान। बड़ा आनंद भैया, बड़ा आनंद छुपा है अपने शरीर के अंदर। भगवान ने कहा ना कि जो संसार में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो संसार में है। क्या साधना ऐसी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें ऐसा भी है भैया, बैर भी नहीं चलता, झूठ भी नहीं चलता, झूठ भी नहीं चलता। इसमें झूठ बोलोगे आप तो वो बात याद आ जाती, पकड़ में आ जाती खुद की, यार यहाँ गलती कर गए अपन। मैं गलती मना लेता हूँ गुरुवर से। एक गुरुदेव, मैं मृतलोक में हूं, मैं काजल की कोठली में है प्रभु, मुझे तो काजल लगेगा ना परमात्मा, क्योंकि इसे युग का प्रभाव है। हे परमपिता, हे जगदीश्वर। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसा, हमने कहा हाँ गुरु, मुझे तो काजल लगेगा, मैं काजल की कोठरी में हूँ, तुझे काजल की कोठरी है प्रभु, लेकिन तेरा नाम ना भूल पाऊं, तू इतनी दया करना प्रभु। भैया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी गुरु भाई को और ले लो अगर कोई हो तो। आप गुरुदेव से जो करुण प्रार्थना कर करके मांगते हो भाई साहब, भगवान सब कुछ दे रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, जो मैं जितनी कमाई कर रहा नाम की तो बराबर मिल रहा है, बिल्कुल पिक्चर जैसे दिखाते हैं गुरु भगवान। ने बताया ना कि गुरु जी के चरणों के नीचे तो इतने असंख्य भंडार है भैया, जिनकी वर्णन, उनके कलर, उनके नाम, जो अभी अपन तो जो
एक दो नाम जानते, हीरा मीरा पुखराज वो ले दिए, बाकी इतनी असंख्य मणिये हैं, इतनी की बेशकीमती। वो भगवान ने दौलत को तो उनके चरणों में यार चल रहा है भैया, मैंने साफ देखा सच्ची में। उनका रंग नीला फीका और सफेद, वो जो ऐसा बना हुआ था, मैं कैसे वर्णन करूं, पूरी ऐसी नहर बनी थी यार, वो कांच की काय की थी, उसमें मणियां बिछी थी, हीरे पन्ने पुखराज, 2-3 हीरे जवाहरात वगैरह देख पाया। वहां चलते हैं गुरु भगवान ने कहा वो परम पिता जगदीश्वर असंख्य मणियों के स्वामी है, असंख्य मणियों के स्वामी, वो कहा इस लोहे के पैसे को हाथ लगाने वाले। तो बहुत, मैंने तो बहुत अच्छे से देखा और मेरे सितारे जागृत होते हुए मैंने महसूस किया और 2 क्षण में उस समाधि में चला गया। परम पिता से ये नहीं ध्यान था उस समय के परमात्मा थोड़ा समय बढ़ा दे यार मालिक, लेकिन जितनी कमाई उतना मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे जितना सहते जाओ। गुरु भगवान कहते हैं ना, वो पर्दा लगा है, वो उसको हिलाने का काम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक एक दिन आएगा अपने आप खोल देगा परम पिता। सिद्ध योग, मेरा ऐसा मानना है भैया कि सिद्ध योग एक ऐसी साधना है और एक ऐसा गुरु भगवान का मिशन है कि जो बंदा आ गया और सच्चाई से उसने नाम जाप कर लिया तो 100% मोक्ष, बिल्कुल एक मतलब एक इसमें संशय नहीं, मोक्ष गति प्राप्त तो होगी बंदे की, केवल वो मन लगे ना लगे, कोई लाभ हो ना हो, बिल्कुल कहते हैं कि धना पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुदा ही धनी हो जाओ। नाम जाप की कमाई इतनी बताई है गुरु भगवान ने कि हर समय हर क्षण कोई भी परेशानी आए तो मंत्र नहीं छोड़ना, प्रभु मंत्र चलने देना। मंत्र का तमूड़ा जिसका बज रहा है भैया, उसको अगर लगा लो तो दिन भर बचता है प्यारे। भूल जाते हैं तो 15-20 मिनट के लिए भूल पाते हैं, गुरुदेव भगवान विमुख नहीं रखता। बस इतनी दया कृपा बनी है तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं भले साधना मेरी 25 साल से 20 साल से ढूंढ रहा था और वो 50 साल में जाके मिली है, लेकिन बहुत जो मिला है बिल्कुल खरा सोना मिला है। अब कोई शंका नहीं है और मंत्र जाप बहुत अच्छे से चल पाता है और वो मंत्र जाप विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां मैं तो बता ही रहा हूँ सभी गुरु भाइयों को जो मुझे मिला। और मैं ऐसी सभी गुरु भाइयों से विनती करता हूं कि अपनी अनुभूति जरूर शेयर करें, क्योंकि अपना जो परिवार है ऐसा नहीं है। परमपिता जगदीश्वर ने कहा है जो अनुभूति हो रही बताओ, खूब दिल खोल के बताओ, भगवान इतना भंडार भर देगा, खजाना भर देगा आपका खुशियों से कि क्या बताऊं मैं। क्योंकि इसी बहाने अपन गुरु भगवान के 2 शब्द, गुरु भगवान के अपन क्या कर सकते हैं गुणगान, लेकिन 2 शब्द बोल रहे परमपिता जगदीश्वर के लिए इतनी बहुत बड़ी बात है। पूरा टेंशन, पूरा सब कर्म को कर्म माफ कर देते हैं गुरु। क्योंकि मैंने बता रहा था कि काजल की कोठरी, काजल तो लगेगा, झूठ तो कहीं कहीं बोल देते हैं। तो परमपिता जगदीश्वर कहता है कि मुझे काजल तो लगेगा परमपिता, लेकिन तू बचा हे मालिक। इतने हजारों असंख्य जन्मों से पाप की गठरिया बनाते आया हूं, अब मंत्र रूपी हथौड़े से फोड़ने लगा हूं गुरु। वो घन ऐसा चलता है कि पहाड़ के पहाड़ है अपने बुरे कर्मों के, सच्ची में। अब ये जन्म तब कितनी लाखों करोड़ों अरबों जन्म लिए होंगे अपन ने, तो वो पहाड़ गठरिया बंधी है, वो एक एक मंत्र से भस्म होती जाएगी और भस्म हो रही दिख रही मुझे। तो वो जब नाम जापी रूपी घन चलता है तो बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर ध्वस्त होते हैं मेरे, जो कर्म को कर्म के मैंने कमाई करके रखे होंगे। मैं देख पाता हूँ कि मेरे देखो भगवान का मंत्र जाप का थोड़ा चल रहा है तो बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ मेरे नष्ट होते देख पा रहा मैं अपने कर्म। सच्ची में मैं देख पाता हूँ, वही बखान करता हूँ जो कुछ गुरु भगवान ने दिए टूटा फूटा भैया, तो सभी गुरु भाई बहनों के सामने। और मैं तो सभी से विनती करता हूँ कि अपनी अपनी अनुभूति बताएं। गुरु भगवान की सेवा भी है, जो बहुत बड़ी सेवा है। गुरु भगवान सबकी झोली खुशियों से भरे परमपिता जगदीश्वर ऐसे समझ सतगुरु श्री रामलाल जी से को बारंबार प्रणाम, करोड़ों प्रणाम, अरबों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्रम भाई साहब, आनंद ही आ गया। और जैसा कि हमेशा आप गुरुदेव से, मेरे को ये लगता है कि
करुण प्रार्थना कर करके, करुण प्रार्थना कर करके, करुण प्रार्थना कर करके, मतलब आप नाम जप का सहारा लेते हैं, इतनी करुण प्रार्थना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, हर समस्या का समाधान गुरुदेव से करुण प्रार्थना से सोल्व करते हैं। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जब कहीं काम ना बने ना, तो मेरे से करुण प्रार्थना करो बेटा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो करुण प्रार्थना का सहारा आप लेते हैं इस आराधना के अंदर, स्पेशली सिद्धि योग के अंदर। हाँ हाँ और नाम जप और ध्यान से भी ऊपर करुण प्रार्थना है, उस करुण प्रार्थना का रिजल्ट आपको मिल रहा है वैसे। हाँ भैया, मेरे घुटनों में बड़ा तेज दर्द रहता था, मैंने बताया था ना, एक दो बार बताया भी बीच में। मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, ना कोई तेल लगा रहा, ना कुछ। जब दवा दारू करता था जब बड़ा तेज दर्द रहता था शुरू शुरू में। फिर जब से मंत्र जाप करने लगा, गुरु भगवान की शरण में आया, मैंने दवाई तेल लगाना कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो सुबह मतलब पैदल भी नहीं चल पाते, मतलब नहीं जा पाते। चल तो लेते हैं, खेते जाते हैं, बकायदे अपना काम करते हैं, लेकिन घूमना नहीं होता। पहले घूमते थे तो साथ अपना ध्यान भजन करो बढ़िया, और मन लगे ना लगे, घंटा 2 घंटा गुरु भगवान से अनुमति लेके बैठ जाओ। पहले तो परेशानी हुई बैठने में, बड़ी पीठ जल रही, तो गुरु भगवान से, गुरुदेव आज पीठ जलेगी तो कैसे कर पाएंगे यार मालिक। ऐसा मक्खन लगा लगा के मैंने अपनी पीठ पीठ कमर अमर में दर्द होता था बहुत अच्छे से। मतलब एक घुटने वाला दर्द वाला व्यक्ति 2.5-3 घंटे बैठ के गुरु भगवान को मक्खन लगा रहा, मतलब उसके तो घुटने दर्द कहाँ रह पाएगा। एक गोली नहीं खाता, मोटा सब हो जाता था, बीपी हो जाता था, शुगर हो जाता था, सब। मतलब अभी 15 रोग तो वैसा ही शरीर में है, थोड़ा बवासीर भी है, लेकिन वो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। केवल एक ही टेंशन है, परमपिता का आज कम जाप हुआ है यार। वही टेंशन चलता है। गुरुदेव आप कृपा करके ऐसा कुछ करना कि मैं आपका नाम ना भूल पाऊं। वो गुरु बहन का नाम नहीं आ पा रहा, वो बता रही थी, उनने भी ऐसा मक्खन लगाया मेरे गाड़ी। वो भी उनको गुरु भगवान ने दिया है नाम जाप के बारे में, उनने बताया था कि जब वो परमपिता जगदीश्वर चाहेगा जब ही नाम होगा। लेकिन अपन अगर नाम लेते हो उसका उल्टा सीधा, कहते हैं ना कि वाल्मीकि जी मरा मरा कह के और उनने वाल्मीकि ग्रंथ रामायण लिख दी। भगवान बहुत अच्छे से लेते हर शिष्य को। अच्छा ऐसा भी नहीं भैया कि कोई एक आध विशेष हो, नहीं, गुरु को तो सब प्रिय है, क्योंकि उसकी संतान है ना परमपिता जगदीश्वर की अपन। तो वो परमात्मा सबको चाहने वाला है, परम दयालु है, परम कृपालु है। केवल अपन को याद बना, जब इतनी भैया दया करेगा तो अपन याद करेंगे ना। वो मंत्र रूपी में तो समाया ही है गुरु, और एक दिन उस मंत्र का फोड़ फोड़ के रहस्य समझाएगा तुमको, उनको समझ में आएगा अपन। क्योंकि ये असंख्य कमाई है, गुरुवर ने कहा जे कहीं ये ऐसा फिक्स ट्रांसफर नहीं होती ये कमाई। ये तो आपके खाते में 100% वो मकान बनाओ और भैया जहां रहना है, एक एक ईंटा भी लगाएंगे रोज अपन, तो एक दिन वो अपना रूम बन जाएगा वहां, है ना, आजीवन रहना है। वो मकान की नहीं फिक्र करते, यहाँ बनाते, पुट्टी हो जाए तो जे हो जाए तो चमक दमक यहाँ की सजा रहे हैं। वो भी तो जहाँ असंख्य है हमेशा ही रहना है, वो भी तो सजा लो भैया। केवल वो नाम जात की कमाई से सजेगा वो घर। रोज एक एक ईंटा लगाओ भैया, ज्यादा न लगा पाओ तो इतना तो है अपना। मैं तो गुरु भाई बहनों से सभी से कहता, सबकी साधना बहुत अच्छी चल रही, लेकिन गुरु चर्चा जरूर करें भैया, रोज आए। क्योंकि जो अपन ही से तो 20-25 लोगों से तो सेशन चल रहा है यार। इसका जिस दिन नंबर हो वो जरूर सेशन अपना ज्वाइन करें। तो सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि जो गुरु सेवा है, बड़े भाग्य है अपन कि अपन आधा घंटा पौन घंटा गुरु को दे पा रहे। कुछ टूटा फूटा गुणगान, जो टूटा फूटा बनता है गुणगान, वो कर पाते हैं अपन। कहाँ गुरु का गुणगान कर सकते हैं, वो तो असंख्य। तो केवल नाम जाप करें। मैं सभी गुरु भाई बहनों से कहता हूं कि केवल मंत्र से सब कुछ होता है, ये मेरे अनुभव है। और मेरे घुटनों का दर्द नहीं बढ़ा, मैंने डैडी खत्म हो गए भैया जब इतनी दवाई करवाई थी उनने, तो बहुत कभी घुटनों में आराम नहीं पड़ा, लेकिन चलते फिरते रहते थे वो भी। मतलब ऐसे नहीं बैठ नहीं पाए, चलते ही फिरते रहते थे, लेकिन बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ।
मैं तो बिना दवाई दारू के बढ़िया मस्त हूँ, भगवान का गुणगान गा पा रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई किसी गुरु भाई बहन को और लो। आज सुबह एमपी से एक गुरु भाई जुड़े हैं, उनका नाम तो नहीं आ पा रहा है, उनको आमंत्रण करें, आप बुलाएं जरा, कहना कहाँ आप आओ। जय गुरुदेव, जय हाँ, दादा मैं गुरुदेव। स्वागत करूंगा। कोई भी नए गुरु भाई जुड़े हैं वो आए और अपनी बात रखें। देख तो नहीं पा रहा हूँ लिस्ट को, बट कोई भी नए गुरु भाई आए हैं, सेशन का वैसे समय हो गया है, बट आए हैं अपनी बात रखें शॉर्ट में, तो भी रख सकते हैं। आनंद आगरा कोई गुरु भाई हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी नए जुड़े हो अपनी बात रख सकते हैं, अनुभूति शेयर कर सकते हैं। इसमें हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है। इस आराधना का सारांश, जो कि बहुत गुरु भाइयों को ये हमें कंफ्यूजन रहता है कि हमारा नाम जब नहीं लगता है, हमारा ध्यान नहीं लगता है, सीरियसली आराधना कर रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा है। उनके सॉल्यूशंस गुरु भाई ने भी बताए हैं कि नाम जप करें, ध्यान करें, फिर भी काम नहीं बनता है, बार बार गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, बार बार करुण प्रार्थना करें, गुरुदेव से एक बार कनेक्शन हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान धीरे 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 समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल ही तरीका है गुरुदेव का सिद्धि योग का। हम सब इसका फायदा ले रहे हैं। ज्यादा फायदा लेने के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके जुड़े रहें, बार बार प्रार्थना करें, भगवान मेरी हेल्प करें, ये नाम जप में सहायता करें। या आपकी इच्छा जाहिर करती है कि आपकी अंदर से इच्छा हो रही है कि आप नाम जप करें, आपके अंदर से इच्छा हो रही है कि और सीरियसली नाम जप करें। इसका मतलब आपकी तरफ से डिमांड है, गुरुदेव भगवान की तरफ से ये ऑलरेडी बोला है कि जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों ही काम बन जाते हैं। इच्छा के अनुरूप गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। करुण प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। आज गुरु भाई ने समझाया कि करुण प्रार्थना से गुरुदेव को जीता जा सकता है, करुण प्रार्थना से समाधि तक पहुंचा जा सकता है, करुण प्रार्थना से हम अगले जन्म में मोक्ष मिल सकता है। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहे। जय गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है आपका, गुरुदेव के कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय हो। जय हो, जय हो। सभी दिव्य आत्मा को जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव भाई को। कल की जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहनों से जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।